हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर का नाम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो इम्प्योर होता है यानी जिसके अंदर इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं, या यूं कहें जिसके अंदर डोपिंग करी जाती है, जब प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक ऐसा सेमीकंडक्टर विद अ सुटेबल इंप्योरिटी एटम, जिसके अंदर कुछ सुटेबल इंप्योरिटी एटम्स होंगे, उसी को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप के हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले बेटा हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। क्लियर है? तो देखिए, आप जो भी राइट डाउन करना है उसके लिए आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को बीच में पॉज करके। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं डायग्राम में से। तो देखिए बेटा, जैसा नाम से क्लियर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप देखिए, जनरली सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। क्लियर है? सिलिकॉन के पास जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके अंदर एक ऐसा एटम ऐड कर दूं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं कोई ऐसा एटम ऐड करूंगा सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करेगा? देखिए, जैसे मैंने आर्सेनिक को ऐड किया। अब आर्सेनिक ने क्या किया? आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट, मतलब किसने 4 बॉन्ड बना लिए? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन का यूज किया 4 बॉन्ड बनाने में, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, अब यहां पर क्या बच गया? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। क्लियर है? तो इसी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? देखिए, जो सिलिकॉन था वो कैसा था? टेट्रावैलेंट, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, और आर्सेनिक था पेंटावैलेंट। कैसा? पेंटावैलेंट, यानी जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो आर्सेनिक के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, 5th इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? समझ में आया ये? तो चलिए अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं, जैसे आपको इसको लिखना है। सबसे पहले बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, जिसमें कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको डोप किया गया विद द पेंटावैलेंट एटम। इसके अंदर पेंटावैलेंट एटम डाले गए। एग्जाम्पल के तौर पे आर्सेनिक, याद रखने आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे पेंटावैलेंट एटम हैं। ये डाल दिए तो क्या हो गया? विच हैव द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो ये क्या करेंगे? सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक एटम को हटा करके ये एटम आ जाएगा। आर्सेनिक, जो भी हमने इंप्योरिटी ऐड करी है, उसका एक एटम इनके एटम को रिप्लेस कर देगा। तो क्या होगा? अब जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी एटम के, उन्होंने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए सिलिकॉन के साथ, और जो 5th इलेक्ट्रॉन है दैट इज वेरी लूजली बाउंड। 5वां इलेक्ट्रॉन बड़े ही लूजली बाउंड रहेगा विद द इंप्योरिटी एटम। क्लियर है? और वो ऑलमोस्ट फ्री रहेगा, मूव करने के लिए क्या रहेगा? वो फ्री, बड़ी लूजली बाउंड, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, वो एकदम से भाग जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो बाइंडिंग एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की यहां पर, वो नियरली 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के केस में, और जो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर द जर्मेनियम। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन के लिए तो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये है, और जर्मेनियम के लिए ये है 0.01। तो इंप्योरिटी एटम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्लियर है? तो इंप्योरिटी एटम एडिड डोनेट्स द 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। उसने क्या किया? अपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर एटम।
क्या बोलेंगे? डोनर एटम। जो इम्प्योरिटी एटम अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? डोनर एटम। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर बना उसको हम क्या बोलेंगे? या तो डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आई है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पे चार्ज नेगेटिव, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला। या फिर दूसरा नेम क्या है? डोनर टाइप, क्योंकि इंप्योरिटी एटम कैसे ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आया उसी की वजह से यहां पर वो क्या है? चार्ज कैरियर, उसी के फ्लो की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आई है? अच्छा, अब यहां पर बेटा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें फ्लो तो इलेक्ट्रॉन भी करेंगे और होल भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके अंदर, होल भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और होल के कंपैरेटिवली? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, ज्यादा है, वो तो मेजॉरिटी कैरियर है, और जो होल है वो कम है, इसीलिए हम बोलते हैं कि होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम समझते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, जनरली आपने पढ़ा होगा कि एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड। क्लियर है? जो इनिशियली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर। लेकिन जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड की, देखिए पहले सिलिकॉन था केवल हर जगह, अब एक आर्सेनिक और आ गया। वही 4 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था आर्सेनिक के पास। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसके पास एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है। अब वो एनर्जी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी कम है, बस थोड़ी सी कम है। तो यानी कि अब ये जो एक्स्ट्रा डोनर, मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये अब क्या काम करेंगे बेटा? कंडक्शन बैंड के नीचे एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर लेंगे। कंडक्शन बैंड, क्योंकि इनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड के से थोड़ी सी कम है बस, तो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे डोनर एनर्जी स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? डोनर एनर्जी स्टेट। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना, आर्सेनिक ने डोनेट किए थे जो इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी स्टेट है ये, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डोनर एनर्जी स्टेट। क्लियर है बेटा? ये याद रखना, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो चुका है जिसको हमने बोला डोनर एनर्जी स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन को जस्ट यहां, अब यहां से यहां नहीं जंप करना, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को अब यहां से यहां जंप करने की थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बस, तो बड़े इजीली करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर जाए। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना बड़ा आसान है ना, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बस जंप करने के लिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे। और कंडक्टिविटी अब सेमीकंडक्टर की पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो यहाँ से यहाँ जंप करना होता था, अब उनको यहाँ से यहाँ जंप करना है। बात समझ में आई है? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, और डायग्राम आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया? तो अब हम समझते हैं बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया था? जर्मेनियम या सिलिकॉन कोई भी एक लो, उसके अंदर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली थी जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम करेंगे ट्राईवैलेंट। कौन सी इंप्योरिटी डालेंगे बेटा? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे। अब ट्राई के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। देखिए, जैसे कि एग्जांपल यहां पर इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये कैसी इंप्योरिटी हैं? या फिर एक है गैलियम, ये है ट्राईवैलेंट, यानी जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जरा, हमने जर्मेनियम क्रिस्टल में इंडियम को की डोपिंग कर दी। इंडियम के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे,
चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? होल प्रेजेंट है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जैसे ही इसको जर्मेनियम के क्रिस्टल को थोड़ी सी एनर्जी मिली, जर्मेनियम के एटम्स को, तो इसका कोई मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये फ्री होकर के इस होल को कवर कर देगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इस होल को कवर कर देगा। अब यहाँ से की बजाय यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आया, इसने एनर्जी गेन करी, इस होल को कम कवर कर दिया, तो अब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। पहले होल यहाँ था, अब होल यहाँ है, तो अब होल की मूवमेंट हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है? अब होल की। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो बेटा किसकी वजह से करता है? होल की मूवमेंट की वजह से। किसकी मूवमेंट की वजह से? होल की। पहले तो होल यहाँ पर था, कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इस होल को कवर कर दिया, अब होल यहाँ पर क्रिएट हो गया। फिर कहीं और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आया, इस होल को कवर कर देगा, अब यहाँ पर होल बन जाएगा, ये होल भर गया, अब ये होल बच गया। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? होल की वजह से। होल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात देखिए आप, होल क्या कर रहा है? किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये होल किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इंडियम को बोला जाता है एक्सेप्टर एटम। इंडियम को क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर एटम। बात समझ में आ गई है? और इसीलिए सेमीकंडक्टर का नाम है एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? होल, क्योंकि ये इंडियम क्या कर रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एक्सेप्टर एटम। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को क्या नाम बोलते हैं हम? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को एक्सेप्टर। क्लियर है? और जो पेंटावैलेंट थी उसको क्या बोलते हैं? डोनर। बात समझ में आई है बेटा? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल में से ज्यादा संख्या में किसके नंबर में कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन या होल? ऑफ कोर्स होल ज्यादा है। यहां पर जितने इंडियम एटम डाल लेंगे एक्स्ट्रा, उतने एक्स्ट्रा होल होंगे यहां पर। ठीक है, अब होल ज्यादा है तो मेन चार्ज किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? करंट होल की वजह से फ्लो कर रहा है, इसीलिए यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई है? और फिर आता है बेटा इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ भी है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके आगे भी है वो भी नोट कर लेना। पहले डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम समझिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का। देखिए, ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे क्या है? वैलेंस बैंड। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट क्रिएट हो जाती है जो वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर है। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट हो गई। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इस एनर्जी स्टेट पर पहुंचेंगे तो हम कहेंगे इसके अंदर चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया है। बात समझ में आ गई है? तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट आई जो वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। क्लियर है? ये आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसको क्या नाम दिया? एक्सेप्ट, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आया एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। ये कहां पर आया? वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर। पी टाइप में क्या हो रहा था? एन टाइप में सॉरी, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे था। यहां एक्सेप्ट वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर है ये। क्लियर है बेटा? समझ में आया? जो हमने इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है उसकी वजह से एक वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर अबव एक एनर्जी स्टेट क्लियर जो है यहाँ पर डेवलप हो चुकी है जिसका नाम है एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पर पहुंच गए। अब वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गया? होल। वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गया? होल। और इन होल की मूवमेंट से चार्ज करंट फ्लो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। और होल चार्ज कौन सा? होल पर पॉजिटिव, तो नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? तो अब आगे ये भी नोट कर लीजिए जल्दी से।
क्लियर है बेटा, नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।